नहीं This सर, call is now ये being मेरी सेकंड recorded. क्लास है। सेकंड क्लास। यस सर। हेमलता दीदी है ना, हेमलता देवीकर, राधिका दीदी। कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था दीपाली जी? जो कुछ भी जाना जाता है मतलब जो अनुभव में आता है, हमारे अनुभूति जो होती है, प्रत्यक्ष अनुभूति, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति जो भी होती है। प्रत्यक्ष मतलब जो प्रज्ञा से देखते हैं, जो शक्ति से देखते हैं, जिससे अर्जुन देख रहा था, जिससे संयम संजय देख रहा था। कह रहे हैं ज्ञान की वस्तु है, वह सभी ज्ञान की वस्तु। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई। वो ज्ञान नहीं मिलता है उससे। वो वो श्रुत ज्ञान है, चिंतन वाला ज्ञान। श्रुत ज्ञान, चिंतन वाला ज्ञान मुक्ति नहीं करवाता है। मुक्ति तो सिर्फ जानने से होती है, एक्सपीरियंस से होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जिसको कहा अनुभूति। वो अनुभूति कहाँ से होती है, कैसे होती है? तो वेदनाओं के आधार पर होती है। इस काया से, इस शरीर से अनुभव करते हैं हम चीजों को। तो कह रहे हैं ज्ञान ही मन कहलाता है। जो अनुभव होता है वही मन है। मन शांति प्राप्त करने के लिए ज्ञान और ज्ञान की वस्तु को समाप्त करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय कुछ भी नहीं। तो ये जो प्रज्ञा है, कहा गया है प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये विमुक्ति करवाती है, मुक्ति करवाती है और बंधन भी करवाती है। मुक्ति के साथ साथ बंधन का भी कारण है। अगर प्रज्ञा सुप्त है, वो शक्ति सोई हुई है, तो बंधन का कारण है। जग गई तो मुक्ति का कारण है। और जाग के जानती है, चीजों को जानने का काम करती है। जानते जानते जब सब कुछ जानने में आ जाता है, फिर वो ज्ञान भी छूटता है। जो चीजें हमने जाना है वो भी वृत्ति ही है। योग क्या बोला? वृत्ति निरोध। योग वृत्तियों का निरोध है। तो जो हमने अभी तक जाना है वो भी वृत्ति है, हो सकता है बस आक्लिष्ट वृत्ति हो, अच्छी वृत्ति हो, लेकिन छूटना उसको भी है। हरि बोलते हैं, हरि जो हरने वाला है। अच्छी और बुरी दोनों वृत्तियों को जो हरेगा, हरि है, हर लिया, हरि हो गया। तो कह रहे यही एक उपाय है मात्र, कि ज्ञान को भी नष्ट करना है, ज्ञान की वस्तु को, दोनों को नष्ट करना। ज्ञान से वस्तु को नष्ट करना है, फिर ज्ञान भी छूट जाता है। जैसे क्लिष्ट वृत्तियों को नष्ट करने में आक्लिष्ट वृत्तियां सहायक होती है, फिर बाद में आक्लिष्ट वृत्तियां भी समाप्त हो जाती है। यह संपूर्ण चराचर दृश्यमान जगत मन का ही विषय है। अभी बात कर रहे थे ना
सारा खेल मन का है। मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् सचराचरम् मनसो न्यूनमनीभावात् द्वैतं नैवोपलभ्यते। जब मन उन्मनी भाव प्राप्त कर लेता है, उन्मनी भाव मतलब न अच्छा कुछ रह गया न बुरा कुछ रह गया है, द्वैत भाव समाप्त हो गया, मतलब पुण्य अपुण्य दोनों समाप्त हो गया, क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों वृत्तियों का निरोध हो गया। तो यही है उन्मनी अवस्था, यही है समाधि की अवस्था, यही है कैवल्य की अवस्था। और यही बात हम लोग अभी भगवत गीता में भी देख ही रहे थे कि क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने, कि मन को बिल्कुल निर्विकार कर देना है, नितांत निर्मल कर देना है। और जब मन नितांत निर्मल हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, वो स्वतः ही वो सहज अवस्था, समाधि की अवस्था, तुरिया अवस्था, कैवल्य अवस्था सहज प्राप्त हो जाएगी, जिसको कहा सहज सहजा अवस्था होती है। ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ज्ञेय क्या है? जिसके बारे में जानते हैं। हम किसके बारे में जानते हैं? किसके बारे में अर्जुन जान रहा था? अर्जुन ने उस ब्रह्म के बारे में देखा, ब्रह्म का स्वरूप देखा, तो उसे क्या दिखाई दिया? ये विश्व दिखाई दिया, ये शरीर दिखाई दिया। और ये शरीर के बारे में जब हम सब कुछ जान लेते हैं, जो कुछ हम इसको जानते जानते सब जान लिया, अब ये छूट गया, इसको इस शरीर को देखेंगे तो इस शरीर में क्या दिखाई देगा? कुछ सच्चाइयां प्रकट होती है, देखते देखते कुछ सत्य हमारे सामने आता है। उस सत्य को देखते देखते परम सत्य दिख जाता है। तो सत्य क्या दिखाई देता है? अगर व्यवहार की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, रेखा जी नमस्ते, तो क्या होता है? ये शरीर नश्वर है, सबसे पहली चीज तो यही दिखाई देती है। मृत्यु धर्मी है, नष्ट होने वाला स्वभाव है, प्रतिक्षण नष्ट हुए जा रहा है, नष्ट हुए जा रहा है, नष्ट हुए जा रहा है। तो जब देखते हैं इसकी नश्वरता को, देखते हैं इसकी क्षण भंगुरता को, देखते हैं तो देखते देखते ही आसक्ति भी छूटने लगती है, आसक्ति टूटती है तो लोभ छूटता है, मोह छूटता है, ये राग द्वेष की दुर्भावनाएं छूटती है। धीरे धीरे मन इसी में विलीन होने लगता है। और जब मन विलीन हो जाने पर कैवल्य ही शेष रह जाता है, जैसे बोध समाधि समुद्र में, तो समुद्र ही रह गया। एव नानाविधो उपाया सम्यक स्वानुभवान्विता समाधि मार्गा कथिता पूर्वाचार्य महात्मभिः। प्राचीन आचार्य महात्माओं ने अपने विशिष्ट अनुभवों के आधार पर इस प्रकार नाना विध समाधि मार्गों का वर्णन किया। तमाम आचार्यों ने तमाम प्रकार के समाधि मार्ग का वर्णन किया है। सुषुम्नाए कुंडलीन्ये सुधाए चंद्र जन्मने मनोन्मने नमस्तुभ्यं महाशक्त्यै चिदात्मने। सुषुम्ना कुंडलिनी आज्ञा चक्र से श्रावित सुधा मनोन्मणि और चित स्वरूप महाशक्ति, तुझको नमस्कार। भगवान श्री भगवान को
ये स्वात्मा राम जी क्या बोल रहे कि सुषुम्ना को नमस्कार। सुषुम्ना क्या है? सुषुम्ना के 7 नाम बताए गए। कुंडलिनी को नमस्कार कर रहे हैं, कुंडलिनी के भी 7 नाम बताए गए। आज्ञा चक्र से श्रावित उस सुधा, उस अमृत को भी नमस्कार कर रहे हैं। और मनोन्मनी, उस समाधि की अवस्था को नमस्कार कर रहे हैं। चित्त स्वरूप, चेतन स्वरूप महाशक्ति अर्थात कहे तो भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। मनोन्मनी उस समाधि अवस्था को नमस्कार कर रहे हैं। ज्ञानामृत, उस ज्ञान के अमृत, सुधा अमृत, सुधा श्रावित सुधा जो अमृत है उसको नमस्कार कर रहे हैं। वो कुंडलिनी शक्ति जिसके द्वारा हम उसको जानते हैं उसको भी नमस्कार कर रहे हैं। तो ये नमस्कार इन सभी को कर रहे हैं स्वात्मा राम जी। ये सब एक योगी थे, इन्होंने उस अवस्था तक अटेंड किया था, चीजों को देखा था, तभी ये इतने स्तर पे बोल पा रहे हैं। कोई व्यक्ति इतना आसानी से चीजों को नहीं कह सकता है। गहराई में जाके भगवत गीता से हठ योग भी किस प्रकार मिल रहा है। गहराई में जाने के बाद जो गीता नहीं पढ़ेगा, भगवत गीता नहीं पढ़ेगा, हठ योग नहीं पढ़ेगा, क्या जाने। योग सूत्र है, भगवत गीता है, हठ योग, सब जगह एक ही बात बोली जा रही है, एक ही बात बोली जा रही है। अशक्य तत्वतो बोधाना मूढ़ानामपि सम्मतम् प्रोक्तम् गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यते। तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त गोरक्षनाथ के द्वारा कही गई नाद की उपासना का वर्णन करते हैं। किसके लिए नादानुसंधान का वर्णन किया गया है, ये प्रश्न आ सकता है। नादानुसंधान का वर्णन गोरक्षनाथ जी ने किया है। क्यों किया है? जिसके अंदर अर्जुन के जैसी योग्यता ना हो, संजय के जैसी योग्यता ना हो, जो सत्य को देखने में, तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ है, ऐसे सामान्य लोगों के लिए गोरक्षनाथ के द्वारा कही गई नाद की उपासना का वर्णन करते हैं। श्री आदिनाथेन सम्पादकोटिलय प्रकाराः कथिता जयन्ति नादानुसन्धानमेकमेव मन्यामहे मुख्यतम लयाना। श्री आदिनाथ के द्वारा कहे गए लय के 1.25 करोड़ प्रकार प्रसिद्ध है। भगवान शिव ने 1.25 करोड़ प्रकार बताए हैं। किसके? उनमें से एक नादानुसंधान को ही हम मुख्यतम मानते हैं। कह रहे हैं लय के 1.25 करोड़ प्रकार है, एक दो नहीं, 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, 125 करोड़ लय के प्रकार है, जिसमें नादानुसंधान मुख्य है। गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कैसे करना है नादानुसंधान। मुक्तासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय संभवी शृणुयात् दक्षिणे कर्णे नादमत्तस्तमेधकी। मुक्तासन में बैठना, ये मुक्तासन का वर्णन किया गया है क्या हठ प्रदीपिका में? मुक्तासन का मतलब क्या है?
सिद्धासन। सिद्धासन में बैठकर मुक्तासन बोला है, तो प्रश्न आ सकता है संभवी मुद्रा अपनाकर। संभवी मुद्रा क्या होती है? कि दृष्टि बाहर है, लक्ष्य भीतर है। दृष्टि बाहर है, दृश्य भीतर है, ये संभवी मुद्रा। एकाग्र चित्त हो, अपने दाहिने कान से शरीर अंतर्गत ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। तो अपने दाहिने कान से ध्वनि को सुनना है, जो ध्वनि अपने शरीर के भीतर हो रही है। अरे भाई, शरीर में इतना बड़ा खेल चल रहा है। हम लोग फैक्ट्री में देखते हैं ना, फैक्ट्री कारखाना जहाँ कुछ निर्मित होता है, कुछ सामान बन रहा है, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, कोई वस्तु उपयोगी बन रही है, वहां से कितनी आवाज है, आती है ना। तो यहाँ क्यों नहीं आ रही? ऐसा ऐसा क्या है? इस शरीर में भी तो तमाम सृजन चल रहा है। हम खाते हैं रोटी, दाल, चावल, सब्जी, और प्रोसेस हो रहा है अंदर भी। उससे रस बन रहा है, उससे रक्त बन रहा है, उससे मांस बन रहा है, उससे मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब बन रहा है। नित्य ब्लड का संचलन हो रहा है शरीर में, हार्ट की पंपिंग हो रही है। लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता है ना। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम होश में नहीं है, सजग नहीं है, अवेयर नहीं। तो जो भीतर में हो रहा है उसके प्रति, और भीतर में सब हो रहा है, उससे एक ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है। और यही सारा काम सेलुलर लेवल पे हर सेल में भी होता है। हर सेल में अपना अपना एक सबका अलग अलग वो होता है। सेल के जितने अंग हैं, में 10, 12, 20, 25 चीजें होती है एक एक सेल में। सबका अपना गॉल्जी बॉडी है, सबका ऑपरेटिंग सिस्टम है, न्यूक्लियस है। तो सारी चीजें सेल लेवल पे भी हो रही है, लेकिन हमें तो कुछ नहीं पता चलता है। तो कह रहे हैं अपने शरीर के अंदर जो ध्वनि हो रही है उसको सुनो, उस नाद को सुनो। उस नाद को, वो ध्वनि आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जो हो रहा है वो शरीर के भीतर हो रहा है, आप उसमें क्रिएट कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसको सुनने की बात कहते हैं। आगे कहते हैं श्रवण, पुटन, नयन युगल, घ्राण मुखाराम निरोधनम कार्यम, शुद्ध सुषुम्ना सरणु स्फट मल मलहनादः। क्या कह रहे हैं? दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक, विवर, मुख, बाहर के सारे दरवाजों को बंद कर दो। भाई अंदर की चीज को सुनना है ना। बाहर कोई कल्पना करने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं, कोई कल्पना करने के लिए नहीं कह। कोई बाहर का कोई शब्द उच्चारण करने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं, ये भी नहीं कह रहे कि ओम उच्चारण करो, कोई मंत्र उच्चारण करो, गायत्री मंत्र या मृत्युंजय मंत्र, या राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और किसके लिए कह रहे हैं? जो सत्य को डायरेक्ट देख पाने में समर्थ नहीं है उसके लिए कह रहे हैं। क्या? कि सारे द्वार को बंद कर लो। द्वार को बंद कर लो मतलब क्या है? कि ताला लगा ले, षण्मुखी मुद्रा कर ले? है? द्वार को बंद कर ले मतलब जबरदस्ती ऐसे नहीं है। एक दोनों कान में अंगूठा डाल लिए, दोनों आंख पे अंगुली रख लिए, दोनों नाक बंद कर लिए, ये तात्पर्य भी नहीं है।
मतलब है कि विषयों को ग्रहण करना बंद किए, मतलब प्रत्याहार की बात कहे। इंद्रियों को अंतर्मुखी करने की बात कर रहे हैं ना सर? हाँ, इंद्रियों को अंतर्मुखी करने की बात कह रहे हैं। ये नहीं कि आंख ये षणमुखी मुद्रा कर लो, और अगर षणमुखी मुद्रा कर लोगे तो कितना देर कोई षणमुखी मुद्रा करके बैठेगा? 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। अब 2-2 घंटा, 1-2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा ध्यान में समाधि में रहेगा तो कैसे करेगा? तो ये जो विषय हमारी इंद्रियां बाहर ग्रहण कर रही हैं, उनको अंतर्मुखी करना है। विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देता है। तो जब उस दर्शन का, उस देखने, यहाँ भी दर्शन की ही बात आती है। जब देखेगा आदमी, देखते देखते उसे सत्य दिखाई देगा। कौन सा सत्य दिखाई देगा? वो नाद, अंदर में एक ध्वनि सुनाई देती। कौन सी ध्वनि होती? जैसे बाहर कारखाने की ध्वनि सुनाई देती है, वैसे हमारे अंदर में भी काम चल रहा है। कितना बड़ा काम चल रहा है सोचो। बाहर कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो जो रोटी से रक्त बना दे, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बना दे। वैज्ञानिक इतने आगे अभी नहीं जा पाए हैं कि रोटी डालें और उधर से ब्लड निकले। हैं? हो पाया है क्या सब? विज्ञान कितना भी आगे चला जाए, लेकिन रोटी इधर से डाले और उधर से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र निकले, ऐसा संभव नहीं हो पाया है। शायद संभव हो भी नहीं पाएगा। तो इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है, इतना बड़ा निर्माण चल रहा है इस शरीर में, और सेल्यूलर लेवल पे चल रहा है, क्षण प्रतिक्षण चल रहा है। तो उसको देखने के लिए कह रहे हैं, उससे जो ध्वनि आ रही है उस नाद को सुनो। नाद को सुनेगा तो क्या होगा? आगे बताएंगे क्या होगा। आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयोऽपि च निष्पत्ति सवयोगेषु स्यादवस्था चतुष्टयम्। सभी योगों में आरंभ, घटा, परिचय, निष्पत्ति, अवस्था, ये 4 अवस्थाएं होती है। क्या बताया? सभी योगों में ये 4 अवस्थाएं होती है। आरंभावस्था क्या है? ब्रह्म ग्रंथैर भवेद्वेनो यानंद शून्य संभव। विचित्र कणको देहे अनाहतः श्रूयते ध्वनिः। दिव्य देहश्च तेजस्वी दिव्य गंधस्तरो गवान् संपूर्ण हृदयः शून्यः आरंभे योगवान भवेत्। क्या बताया? आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के फलस्वरूप आनंद का अनुभव। तो ये जो ग्रंथि है, कहा ग्रंथियों का भेदन होता है। किसके लिए बताया है ये? जो सत्य को देखने में सक्षम नहीं है, जिसके अंदर वो दिव्य दृष्टि नहीं है, उनको हठ योग में दूसरा मार्ग बताया है गोरक्षनाथ जी ने। क्या करना है? आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के फलस्वरूप आनंद का अनुभव होता है, तथा शरीर अर्थात अंतःकरण में शून्य संभूत असाधारण झनझन रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है। तो भाई कहीं फैक्ट्री लगी हुई है तो कुछ ना कुछ आवाज तो सुनाई देगा ना? हाँ? तो अंदर में जो फैक्ट्री लगी हुई है, अंदर में जो निर्माण सृजन चल रहा है, उसका भी कोई न कोई ध्वनि होगा ही। तो कह रहे हैं आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के फलस्वरूप आनंद का अनुभव होता है। शरीर अंतर्गत, शरीर अंतः शरीर में शून्य संभूत असाधारण झनझन रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है।
तब वह योगी दिव्य देह वाला, ओजस्वी दिव्य गंध वाला, आरोग्य प्रसन्न चेतस तथा शून्यचारी हो जाता है। तो ये लाभ बता रहे हैं इस आरंभावस्था के। अच्छा, यहाँ हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि प्रश्न जो आता है ना, पूछते हैं आरंभावस्था में क्या क्या होता है। तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, पहली चीज। अवस्थाएं कितनी बताई गई? 4 अवस्था। आरंभा, घटा, परिचया और निष्पत्ति। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। और ग्रंथियां कितनी बताई गई है? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, 3 ग्रंथि बताई गई। 4 अवस्थाएं, 3 ग्रंथियां। आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति, ये 4 अवस्थाओं को याद कर ले। आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति, ये आता है, जरूर आता है। आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति। पहले तो आरंभ हुआ, हाँ? आरंभ, फिर घटा, परिचया, निष्पत्ति। कहते कोई चीज आरंभ हुआ, कोई चीज की शुरुआत हुई आरंभावस्था। कहते, जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, आरंभ, बादल, बारिश, वर्षा होती है। तो आरंभ क्या होता है? कैसे हम जानते हैं वर्षा होने वाली है? तो हम देखते हैं बादल आ रहे हैं, काले काले घने घने बादल आ रहे हैं, तो आरंभ, शुरुआत हो गई। वर्षा होने की संभावना बन रही है, आरंभ अवस्था, आरंभ। तो जब हम आरंभ अवस्था जान जाते हैं कि वर्षा हो सकती है, होने वाली है, तीव्र होने वाली है, आरंभ अवस्था। घटावस्था, वर्षा होने लगी, समझाने के लिए सिर्फ है ये उदाहरण लेते हैं। वर्षा होने लगी, बारिश, झमाझम बारिश होने लगी, वर्षा हो रही है, तो घटा, घट गई, घटना जो होने वाली थी वो घट गई। परिचया, निष्पत्ति, निष्पत्ति अवस्था क्या है? अंतिम अवस्था, उस वर्षा का परिणाम। घटा, बारिश हुई, फिर बारिश बंद हुई, और बंद होने, निष्पत्ति मतलब कह सकते हैं कि बंद हो गई, वो चीजें बंद हो गई। और चौथी अवस्था है निष्पत्ति, आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति। निष्पत्ति अवस्था में क्या है? वर्षा का प्रभाव क्या होगा? पूरी प्रकृति परिणाम, झूमेगी, हरी भरी हो जाएगी। परिणाम। हाँ, परिणाम। पूरी प्रकृति के पेड़ पौधे जो पानी का इंतजार कर रहे थे, हैं, हरा भरा हो जाएगा पूरा वातावरण। तो ये 4 अवस्थाएं, आरंभा, घटा, परिचया अवस्था। आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति, ये 4 अवस्थाएं हैं। नादानुसंधान की, इनको नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं बोली गई, जिसमें ग्रंथि का भेदन होता है। आरंभ में ब्रह्म ग्रंथि का, घटा में विष्णु ग्रंथि का, और निष्पत्ति में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। और होता किस में है? आरंभ, घटा, परिचय, हाँ, परिचया में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, निष्पत्ति अवस्था में होता है रुद्र ग्रंथि। तो हमारे शरीर में 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ये कहाँ कहाँ है, किसी को पता है? ब्रह्म ग्रंथि कहाँ है, विष्णु ग्रंथि कहाँ है, रुद्र ग्रंथि कहाँ है?
ब्रह्म ग्रंथि सर अनाहत चक्र में है, और विष्णु ग्रंथि विशुद्धि चक्र में, और रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में। हाँ, ये 3 ग्रंथियां हैं। हमारा जो प्राण है, हमारा वो जो शक्ति है, वो कहाँ पे है? नीचे है, मूलाधार में है। तो कह रहे हैं कि आरंभावस्था में सबसे नीचे जो आएगी, अनाहत चक्र पे है ब्रह्म ग्रंथि, उसका भेदन होगा। तो आरंभावस्था में किसका भेदन हो रहा है? ब्रह्म ग्रंथि। फिर उसके बाद जब प्राण ऊपर पहुंचेगा, घटावस्था आएगी, तो उसमें विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा, जो विशुद्धि चक्र में होती है। फिर तीसरा है रुद्र ग्रंथि, जो आज्ञा चक्र में है। ये ग्रंथियों का भेदन होता है। ठीक है। तो आरंभावस्था में ग्रंथि का भेदन, घटावस्था में ग्रंथि का भेदन, निष्पत्ति अवस्था में ग्रंथि का भेदन। एक काम तो ये हुआ। दूसरा होता है कि आरंभावस्था में कुछ नाद सुनाई देती है, घटावस्था में कुछ नाद सुनाई देती है, परिचय अवस्था में कुछ नाद सुनाई देती है, निष्पत्ति अवस्था में भी कुछ नाद सुनाई देती है। और उस नाद को सुनने के उपरांत हमें कुछ प्रकार की क्षमताएं प्राप्त होती है, जिसको कह सकते हैं विभूति प्राप्त होती है। ठीक है। हम कह सकते हैं कि आरंभा, जैसे कोई व्यक्ति हाई स्कूल पास किया तो उस एग्जाम दिया और रिजल्ट आया, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी भी हो जाती है कि अब ये काम कर सकता है। इंटर पास किया तो अब ये योग्यता हो सकती है। ग्रेजुएशन पास किया, अब ये एलिजिबल, अब ये फील्ड में जा सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया तो ये योग्यता हो गई उसके अंदर है। ऐसे ही जब आरंभावस्था साधक प्राप्त करेगा, तो उसे ध्वनि सुनाई देगी। कौन सी ध्वनि सुनाई देगी? झण झण रूप अनाहत ध्वनि सुनाई देगी। और वो योगी जो होता है, वो कैसा हो जाता है? दिव्य देह वाला हो जाता है। उसका शरीर कैसा होता है? दिव्य हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है, दिव्य गंध वाला, उसके शरीर से दिव्य गंध आता है। आरोगी, वो शरीर योगी रोग विहीन अवस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रसन्न चेतस, उसकी चेतना सदा प्रसन्न रहती। शून्यचारी हो जाता है। शून्यचारी, शून्यचारी मतलब शून्य में विचरण करने वाला, उन्मनी अवस्था वाला, मनोन्मनी अवस्था वाला है। तो ये अवस्था आती है ब्रह्म ग्रंथि, आरंभा अवस्था ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के फलस्वरूप। ठीक है। दूसरी अवस्था आती घटावस्था। द्वितीयायां घटीकृत्य वायुर्भवति मध्यगः, दृढ़ासनो भवेत् योगी ज्ञानी देव समस्तता। दूसरी घटावस्था में योगी के आसन में दृढ़ होने पर विष्णु ग्रंथि के भेदन से निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार हो जाता है। दूसरी घटावस्था में किसका भेदन होता है? विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। विष्णु ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि कहाँ है? गले में है। कह रहे हैं विष्णु ग्रंथि के भेदन से जो वायु है, वो कहाँ पहुंच जाती है? सुषुम्ना में संसार होने लगता है उसमें। वायु का संचार सुषुम्ना में होने लगता है। सुषुम्ना में संचार हुआ मतलब क्या है? वो शक्ति जागती है। वो शक्ति कुंडलिनी शक्ति कहे या उसको और कोई नाम बुलाए, कह रहे हैं वो शक्ति जाग जाती है देखने की, जानने की, अनुभव करने की। उससे क्या होता है? विष्णुर विष्णु ग्रंथेस्ततो भेदात् परमानंद सूचकः, अतिशून्ये विमर्शश्च भेदी शब्दस्तदा भवेत्। तब अति शून्य अर्थात कंठ स्थान में परमानंद का सूचक भेरी, अति शून्य अर्थात कंठ स्थान में
परमानंद का सूचक भेरी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ये भेरी क्या होता है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो अनेक प्रकार के मिश्रित नाद सुनाई देता है। योगी इस अवस्था में होगा क्या? ये नाद जब सुनाई देगी तो योगी ज्ञानी हो जाता है। भाई कुंडलिनी जग गई है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि जब प्राप्त हुई तो उसके बाद उसे ज्ञान हुआ सत्य का, परम सत्य का। और जिसे ज्ञान हो जाता है वो देवतुल्य हो जाता है। तो कह रहे हैं वो शक्ति जगने के बाद जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश किया, कहाँ पे प्रवेश किया? घटावस्था में। प्राण सुषुम्ना में प्रवेश किया तो योगी ज्ञानी हो जाता है। वो शक्ति जगेगी ना, जब सुषुम्ना में प्राण आ गया तो शक्ति जग गई, तो योगी ज्ञानी होगा, देवतुल्य हो जाएगा, स्वाभाविक है होना। तृतीय अवस्था परिचयावस्था। तृतीयायाम तु विज्ञेयो विहायो मर्दलध्वनिः महाशून्यं तदा याति सर्वसिद्धि समाश्रयम्। तृतीय परिचय अवस्था में उस भूमध्य आकाश में ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई देता। क्या कह रहे हैं? परिचय अवस्था में प्राण कहाँ पहुंच गया? प्राण पहुंच गया भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र। और वहां अब आज्ञा चक्र में प्राण पहुंचा है तो भाई ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। और प्राण आज्ञा चक्र में पहुंचा है तो सभी सिद्धि प्रदान करने वाले महाशून्य में पहुंच गया है। महाशून्य है ये भूमध्य आकाश। चित्तानंद तदा जित्वा सहजानंद संभवः दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जितः। जब चित्त वृत्ति के आनंदानुभव से ऊपर उठकर साधक अब वृत्तियों से परे जा चुका है, न दुखद न सुखद, न अच्छी न बुरी, अब उनसे ऊपर उठ गया। दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा आदि से ऊपर, जो वृत्ति से ऊपर उठ गया, जिसने अपने वृत्तियों का निरोध कर लिया, अब उसे बुढ़ापा मृत्यु दुख कुछ नहीं प्रभावित कर सकते। रहित सहजानंद की स्थिति प्राप्त होती है, से रहित परमानंद की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये जो परिचयावस्था है इसमें सहज स्थिति आ जाती है, जिसको सहजावस्था तुरीयावस्था कहा है, जिसमें कोई दुख नहीं होता है, कोई सुख नहीं होता है, शून्य की अवस्था होती है। और यहाँ प्राण किसका भेदन करता है, कोई बता सकता है? रुद्र ग्रंथि का सर? नहीं, यहाँ रुद्र ग्रंथि का भेदन नहीं करता है। यहाँ प्राण रुद्र ग्रंथि में पहुंचता है। यहाँ जो प्राण है वहां पहुंचता है, भेदन तो अगले उसमें होगा। अनाहत में। भेदन जो है निष्पत्ति अवस्था में होगा, यहाँ भेदन नहीं होता है। ठीक है। यस सर। अब निष्पत्ति अवस्था। रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा सर्वपीठगतो नीलः निष्पत्तौ वैणवः शब्दः क्वाणवीणा क्वणो भवेत्। निष्पत्ति अवस्था में जब प्राण वायु आज्ञा चक्र स्थित रुद्र ग्रंथि का भेदन कर शिव के स्थान में पहुंचता है, तब साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा की झनकरित शब्द सुनाई देते। साधक को क्या सुनाई देता है? वीणा का झनकृत शब्द सुनाई देता है, वीणा की ध्वनि सुनाई देती है।
निष्पत्ति अवस्था है, चतुर्थ अवस्था है, जहाँ प्राण आज्ञा चक्र स्थित रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है। तो घट आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन, परिचयावस्था में प्राण रुद्र ग्रंथि में पहुंचता है, निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है। आरंभावस्था में झण झण रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है, घटावस्था में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, और सर नहीं, परिचयावस्था में क्या सुनाई परिचय में ढोलक है और घटावस्था में भेरी भेरी है ना सर? हाँ हाँ, घटावस्था में भेरी की ध्वनि सुनाई देती है, और आरंभा में झन झन रूप रुनझुन। अनाहत शब्द सुनाई देता है। ठीक है, तो ये ध्वनि कौन सी कब सुनाई देती है ये पता होनी चाहिए, और साधक की क्या अवस्था होती, जैसे आरंभावस्था में है तो ये दिव्य योगी दिव्य देह वाला हो जाएगा, ओजस्वी हो जाएगा, दिव्य गंध हो जाएगा, आरोग्य, प्रसन्न चेतना, शून्यचारी हो जाएगा। घटावस्था में क्या बताया, इसमें क्या होता है, योगी की क्या अवस्था होती है, इसमें घटावस्था में योगी ज्ञानी हो जाता है, देव तुल्य। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं कि घटावस्था में योगी की क्या अवस्था होती, तो ज्ञानी हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। परिचयावस्था में क्या होता है, प्राण सभी सिद्धि प्रदान करने पहुंचता है भूमध्य आकाश में, हैं? और दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा से रहित हो जाता है। साधक दुख जरा व्याधि निद्रा से रहित हो जाता है, सहदानंद अवस्था प्राप्त करता है। ठीक है, फिर निष्पत्ति अवस्था के बारे में बताया। निष्पत्ति अवस्था में क्या बताया, चित्त क्या है, निष्पत्ति अवस्था चतुर्थ अवस्था में जब वायु प्राण आज्ञा चक्र स्थित रुद्र ग्रंथि का भेदन कर शिव के स्थान में पहुंचता है, तब साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा का झनकृत शब्द सुनाई देता है। ठीक है, वीणा का झनकृत शब्द सुनाई देता है, चित्त सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संज्ञक बनता है, और इस अवस्था में योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। तो इस निष्पत्ति अवस्था में योगी ईश्वर के तुल्य हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है, ईश्वर के समान हो। सर हाँ, मेरा प्रश्न है, ईश्वर तुल्य मीन्स यहाँ परमात्मा होगा यहाँ? ईश्वर तुल्य मतलब क्या है, ईश्वर को क्या मानते हैं आप, ईश्वर परमात्मा धर्म एक एक सत्ता है, एक स्थिति है, एक अवस्था है। कहा है ना, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो निर्मलता की स्थिति है ईश्वर, समता की स्थिति है ईश्वर, शांत अवस्था है ईश्वर की। वो अवस्था जिसे भी प्राप्त हो गई वही ईश्वर हो गया। हाँ, प्रकृति यस के धर्म को जिसने धारण कर लिया वही ईश्वर हो गया। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। यहाँ ईश्वर से तात्पर्य ब्रह्मा विष्णु शिव देवी देवता कदापि नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ये सब किसी न किसी के मन की संकल्पना है जो बना दी गई है, हम उसे ही मान रहे। लेकिन गीता योग ऐसे ग्रंथों को अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं भी
वो स्वरूप नहीं दिखाई देता। और किसी का कोई प्रश्न? आगे क्या कह रहे हैं? अस्तु वा मास्तु वा मुक्तिर्त्रैवा खंडितं सुखम लयोद्वमिदं सौख्यम राजयोगादवाप्येति। मोक्ष हो या ना हो, किंतु यहाँ पर ही लय से उत्पन्न एक अखंड सुख प्राप्त होता है। अखंड सुख मतलब जिससे जिससे जो सुख खंडित नहीं होता। मोक्ष हो या ना हो, मुक्ति हो या ना हो, लेकिन चित्त निर्मल होगा, मन शांत होगा तो एक अखंड सुख की प्राप्ति होती है। इस सुख की प्राप्ति ही समाधि के द्वारा, इस सुख की प्राप्ति राजयोग समाधि के द्वारा होती है। राजयोगाम जानन्तः केवलम हठ कर्मिणः एतान अभ्यासिनो मन्ये प्रयास फलवर्जितान। राजयोग को नहीं जानते हुए जो केवल हठ प्रक्रिया का ही अभ्यास करते, जो इस अवस्था को नहीं जानते हैं, चित्त जिसका निर्मल नहीं हो रहा है, चित्त जिसका शांत नहीं हो रहा है, वो हठ योग के अंगों का खूब अभ्यास करे, खूब अभ्यास करे, खूब अभ्यास करे, खूब आसन करे, खूब प्राणायाम करे, खूब कुंभक करे, खूब क्रियाओं का अभ्यास करे। क्या कह रहे हैं? एतान अभ्यासिनो मन्ये, उन अभ्यासियों के प्रयास को मैं फलहीन मानता हूँ, बेकार में झूठे मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। उन्मन्यवाप्तये शीघ्रं भूमयानं मम समपतम्। राजयोग पदं प्राप्तुं सुखोपायो अल्पचेतसा सद्य प्रत्यय संधाई जायते नादजो लयः। सामान्य लोगों के लिए भ्रूमध्य का ध्यान उन्मनी अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त कराता है। क्या कह रहे हैं? सामान्य लोगों के लिए ये जो भूमध्य पे ध्यान है शीघ्र ही उन्मनी अवस्था को प्राप्त कराता है। तब वह सुख पूर्वक राजयोग पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा मेरा, स्वात्माराम जी कह रहे हैं, ऐसा मेरा मत है कि जो सामान्य लोग हैं अगर ये भूमध्य पे आज्ञा चक्र पे ध्यान करें तो उससे जल्द ही उनको समाधि प्राप्त हो जाएगी। नाद से उत्पन्न लय तत्क्षण ही आनंद देने वाला होता है। जो नाद से आनंद उत्पन्न होता है तुरंत मिलने वाला है, तुरंत प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो 80 नंबर श्लोक तक हमने किया है। कोई प्रश्न हो तो बताएं, कल यहाँ से करेंगे आगे। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। हरिओम। हरिओम सर, थैंक यू सो मच सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम।